यस, वी आर लाइव नाउ। दिस इज कुणाल। वेलकम टू आईएएस स्टडी सेंटर। तो चलिए, हम लोग जो है जेपीएससी 11 जेपीएससी, सीडीपीओ और जीएसएससी तीनों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग झारखंड के खेल कूद से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं, उसे हम लोग देख रहे हैं। और इसी में एक क्लास हो चुका है, पहला क्लास हो चुका है। सभी बच्चे ज़रूर देखिएगा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने झारखंड के जितने भी प्रमुख स्टेडियम, मैदान हैं, उसे हम लोगों ने देखा था। और जो भी खेल नीति बनी थी, 2007 की खेल नीति और 2020 की खेल नीति, उसे हम लोगों ने डिटेल में देखा था। सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चे जुड़ जाएँ। तो जो बच्चे प्रीवियस क्लास से जुड़े हुए हैं, उससे मैं पहले 4-5 प्रश्न पूछ लेता हूँ प्रीवियस क्लास का, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या आप लोग बस क्लास देखते जा रहे हैं। क्योंकि साथ ही आप लोग रिवीजन करते चलिए, समय आप लोगों के पास नहीं है और ना ही आगे मिलने वाला है। तो है यह समय 2 महीने का या 3 महीने का, यही समय है आपके पास। ठीक है? तो चलिए 2-3 सवाल हम लोग पहले देख लेते हैं। तो अभी मैंने खेल नीति के बारे में बात किया। तो जो खेल नीति था, झारखंड का खेल नीति 2007, उसे किस वर्ष आरंभ किया गया? ये सॉरी, कब आरंभ किया गया था? किसी को पता हो तो बताएँ। मैं यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को नहीं दूँगा। कब आरंभ किया गया था? आप लोग बताएँ। झारखंड की खेल नीति 2007 को कब आरंभ किया गया था? किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं 1 मिनट का समय देता हूँ। देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो खेल नीति 2007 है, उसे 12 सितंबर 12 सितंबर 2007 को आरंभ किया गया था। ठीक है? तो यह आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो झारखंड की खेल नीति 2007 है, उसे कब आरंभ किया गया? तो 12 सितंबर 2007 को आरंभ किया गया था। यहीं पर जब इसके बारे में भी पूछ लेते हैं हम लोग, खेल नीति 2020 के बारे में। तो इसका भी आप लोग बताइए कि जो खेल नीति 2020 है, उसे कब आरंभ किया गया था? खेल नीति 2020 को कब आरंभ किया गया था? इसे भी आप लोग क्लियर कीजिए। खेल नीति 2020 को कब आरंभ किया गया था? चलिए 1 मिनट का समय दे रहे हैं। और ये जो हम लोग खेल नीति 2022 पढ़ेंगे, इसको पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट खेल नीति है। और यह जो है ना, आगामी 5 वर्षों के लिए लागू कर दिया गया है। यानी कि यही नीति अगले 5 साल तक चलेगी। यानी कि 2022 में लागू किया गया है, 2027 तक यह नीति लागू रहेगी। इसीलिए इसको डिटेल में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अभी के जो भी एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और आने वाले परीक्षाओं में भी यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए, आपका प्रश्न था कि झारखंड की खेल नीति 2020 कब लागू की गई थी? तो 29 दिसंबर, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, 29 दिसंबर 2020 को आरंभ किया गया था। है ना? जो खेल नीति 2020 है, वह कब आरंभ किया गया था? तो 29 दिसंबर 2020 को आरंभ किया गया था। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि कोई भी बच्चे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। कहीं भी दिक्कत अगर हो रही है तो आप कमेंट करके, चलिए कुछ बच्चे ने जवाब दिया था, मुझे कमेंट नहीं दिख रहा था। मंजू कुमारी और हिना परवीन जी, बहुत ही अच्छा, दोनों का जवाब सही था। चलिए और भी कुछ सवाल पूछ लेते हैं, जैसे स्टेडियम से पहले मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ। खेल नीति 2020 से ही संबंधित, उसी में एक प्रश्न था कि ग्रामीण स्तर पर जो है, ग्रामीण खेल केंद्रों के लिए अनुबंध पर, है ना, खेल मित्र की बहाली की जाने वाली थी। कितने सालों के लिए यह बहाली की जाने वाली थी? बताएं। जो खेल मित्र का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली किया जाता, वह कितने वर्षों के लिए किया जाता है? जवाब दें। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दूँगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास का ही है। बताएँ कितने वर्षों के लिए? मैं कुछ समय दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, हिना परवीन जी, बहुत ही अच्छा, 2 वर्ष, बहुत ही अच्छा। तो जो खेल मित्र थे, उनकी जो बहाली की गई थी, वह 2 वर्षों के लिए की गई थी।
आप पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे जवाब दे रहे हैं मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं। और ये जो है ना क्लास आज जैसे मैं लूँगा, फिर मंडे से मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मैरिज में जा रहा हूँ, तो मैं बीच में अभी फ्राइडे, सैटरडे, संडे नहीं रहूँगा, ठीक ना? चलिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आप बता दीजिए, 2 क्वेश्चन का जवाब। कोहिनूर मैदान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? कोहिनूर मैदान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? बताएँ। कोहिनूर मैदान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन मैं नहीं दूँगा क्योंकि ये सारा चीज़ हाल ही में मैंने बताया है। चलिए मंजू जी, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। कोहिनूर मैदान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? जवाब दें। तो इसका जो सही जवाब है वह धनबाद है। धनबाद में अवस्थित है। ठीक है? फिर अगला मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, रणधीर वर्मा स्टेडियम जो कि धनबाद में ही अवस्थित है, ठीक ना? रणधीर वर्मा स्टेडियम जो कि धनबाद में ही अवस्थित है, उसका पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था? बताएं। रणधीर वर्मा स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? बताएं। चलिए जो बच्चे जवाब देना चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा। इसका सही जवाब है डॉबेल्ट गोल्फ ग्राउंड, ठीक ना? डॉबेल्ट गोल्फ ग्राउंड था और ये सभी चीजों को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक ना? चलिए। और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। तो नीचे में नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पे आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है? अब हम लोग जो है आ जाते हैं नए खेल नीति पे। ठीक है? खेल नीति 2022 वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनके द्वारा 2022 में जो है झारखंड के लिए एक नई खेल नीति लाई गई है, जिसे 2022 के नाम से जाना जाता है। झारखंड खेल नीति 2022 के नाम से जाना जाता है। ठीक है? और खेल को और भी बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, उनके प्रशिक्षकों को जो है और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए यह नीति लाई गई है। और इसके अलावे अन्य बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, इसीलिए यह डिटेल में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, ये जो खेल नीति बनाई गई है 2022, इससे जो संबंधित विभाग है झारखंड का, वह कौन-सा है? तो पर्यटन, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग। इससे भी प्रश्न बन सकता है कभी कि झारखंड खेल नीति 2022 किस विभाग द्वारा जारी की बनाया गया है? तो आपका जवाब होगा या किस विभाग से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। ठीक है? चलिए, और यह जो खेल नीति है, इसका आरंभ जो किया गया है 13 सितंबर 2022 को किया गया है। खेल नीति 2022 जो है झारखंड की, इसे आरंभ कब किया गया है? तो 13 सितंबर 2022। जिन बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उन्हें दिक्कत आ रही होगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि कमेंट कर रहे हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है। पर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो स्क्रीन चल रहा है क्लियर चल रहा है। ठीक है ना? इसको कंटिन्यू हम लोग करते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो है कुछ प्रियम्बल डाला गया है, प्रस्तावना डाला गया है इस खेल नीति के अंतर्गत। क्या है? तो झारखंड सरकार जो है राज्य के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का खेल को उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगी इस नई खेल नीति के अंतर्गत, है ना? यानी कि जो खेल है उसे क्या करेगी, यहाँ के जो भी आम जनता है उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। किस खेल नीति के अंतर्गत? तो 2022 के नीति के अंतर्गत। और यह जो नई नवीन नीति आई है ना, यह कितने वर्षों के लिए मान्य होगी? अगले कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए मान्य होगी। यह भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो नवीन नीति आई है ना खेल नीति 2022, इसका एक थीम भी है ना? क्या है? तो स्वस्थ झारखंड, खुशहाल झारखंड। अभी तुरंत मैंने बताया कि यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें किससे जोड़ा जाएगा? खेल से जोड़ा जाएगा, जिनसे उनका जीवन जो है वह क्या हो जाएगा? जीवन में उन्हें पर्याप्त अवसर मिलेगा और उनका जो जीवन है उसमें सुख खुशहाली आएगी। इसीलिए इसका थीम भी क्या रखा गया है? स्वस्थ झारखंड। खेलने से क्या होगा? यहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे और झारखंड क्या होगा? खुशहाल। तो जो नवीन नीति है खेल नीति 2022, उसका थीम क्या है? तो स्वस्थ झारखंड, खुशहाल झारखंड, यह इसका थीम है। अब हम लोग बार-बार देख रहे हैं अन्य, जैसे कि 2007 की खेल नीति को देखें और 2020 की नीति को देखें, तो हर एक का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता था। उसी प्रकार इस
नीति का ये जो नवीन नीति है इसके भी कुछ उद्देश्य हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। एक एक करके सारे नीति को हम लोग देखेंगे। और जो पिछले के नीतियों के उद्देश्य थे, उसी से यह भी जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारी नीति जो है अभी भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना, है ना। देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना इस नवीन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर, है ना, इसको गौर कीजिएगा, पंचायत स्तर से जो है राज्य स्तर तक, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक जो है खेल कूद के लिए वातावरण का निर्माण एवं अवसर उपलब्ध करवाना, यह भी इस नवीन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। खेल कूद को व्यापक एवं विस्तार प्रदान करने हेतु ग्रामीण खेल केंद्रों को सुदृढ़ करना। कि ग्रामीण खेल केंद्र तो अभी भी है पुरानी नीतियों के अनुसार भी, लेकिन नवीन नीति में क्या किया गया है, खेलकूद को और भी व्यापक और विस्तारित रूप प्रदान करने के लिए ये जो ग्राम स्तर पर ग्रामीण खेल केंद्र है उसे क्या किया जाएगा, और भी मजबूत किया जाएगा। यह भी इसका उद्देश्य है। चौथा हम लोग देख रहे हैं, फोर्थ नंबर पे उद्देश्य को देख रहे हैं, राज्य की खेल प्रतिभाओं की पहचान करने तथा प्रतिभाओं को निखारने हेतु संसाधन उपलब्ध करवाना, यह भी इस नवीन नीति का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अगला हम लोग देख रहे हैं फिफ्थ नंबर पे, खेल में अंतरराष्ट्रीय क्षमता मानक प्राप्ति के लिए, है ना, खेल में अंतरराष्ट्रीय क्षमता मानक प्राप्ति की दिशा में जो है निरंतर प्रयत्नशील रहना। यानी कि हम लोग क्या करें, अभी हम लोग जैसे कि स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं ना, तो यह जो खेल है यहाँ का उसे क्या करेंगे हम लोग और बढ़ाएंगे और उसे अंतरराष्ट्रीय मानक क्षमता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोग जो है वर्ल्ड लेवल पे आ जाएं, वैश्विक स्तर पर आ जाएं खेल में। ठीक है, अगला है 6 नंबर पे हम लोग देख रहे हैं, खेल को सामाजिक परिवर्तन, ठीक है ना, खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करना। यानी कि समाज का जो है ना उससे उत्थान हो, समाज में जो है विकास हो और समाज में कुछ परिवर्तन हो। जैसे कि अभी तक समाज में क्या है मान्यता कि बच्चे लोग पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ने से ही वह अपना अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो है खेल में अधिक, यानी कि खेल के प्रति जो है बच्चों को जागरूक करेंगे, तो उससे भी क्या होगा, उनका विकास होगा और इससे क्या होगा, समाज का भी विकास होगा। और एक के विकास को देखकर, एक के प्रगति को देखकर जो है समाज में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा, उससे अन्य बच्चे भी प्रेरित होकर खेल में जुड़ जाएंगे, है ना। तो यह भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रमुख उद्देश्य है वह है खेल विकास योजनाएं। जितने भी खेल के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, जितने भी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जितने भी खिलाड़ी प्रशिक्षक कल्याण कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से खेल को एक आकर्षक एवं व्यवहारिक आजीविका विकल्प के रूप में स्थापित करना, है ना। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, खेल के लिए, यानी झारखंड सरकार जो है क्या कर रही है, खेल के लिए बहुत सारी विकास योजनाएं ला रही है, बहुत सारी प्रोत्साहन योजनाएं ला रही है और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षक हैं, उनके कल्याण के लिए भी बहुत सारे योजनाएं और कार्यक्रम ला रही है। जिससे क्या होगा, यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं उनका खेल के प्रति जो है आकर्षण बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा, है ना। और वे जो है खेल को एक आजीविका के विकल्प के रूप में जो है लेना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार खेल के प्रति सभी का रुझान बढ़ेगा। तो ये सभी जो है प्रमुख उद्देश्य थे इस नवीन नीति के। इसके अलावे इस नवीन नीति के जो है कुछ प्रमुख अवयव भी हैं, कुछ प्रमुख कंपोनेंट भी हैं। देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग देखेंगे इन्हीं कंपोनेंट को, इन्हीं अवयव को जो है ना विश्लेषित किया गया है, विस्तारित किया गया है। बस यही 5 लाइन में आपका पूरा यह नवीन नीति यानी कि खेल नीति 2022 समाहित है। इसी को बस क्या किया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है ना। तो क्या क्या है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, यह एक प्रमुख कंपोनेंट है इस नवीन नीति का। दूसरा है खेलकूद क्षमता का विस्तार करना। तीसरा है खेल संरचना का विकास करना। संरचना कैसे, तो जैसे कि नया नया स्टेडियम बनाएंगे, मैदान बनाएंगे, खेल के लिए बहुत सारे जो है पुरस्कार राशि रखेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, प्रशिक्षक को प्रोत्साहित करेंगे, तो ठीक है ना, इसका संरचना का विकास करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटी बनाएंगे खेलकूद के लिए, विश्वविद्यालय बनाएंगे,
कॉम्प्लेक्स बनाएँगे, तो ये क्या हो गया खेल संरचना का विकास हो जाएगा, ठीक ना? फिर उद्योग जगत, जो उद्योग जगत है उसे भी खेल प्रक्षेत्र में यानी कि खेल के एरिया में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे कि आपका भी फ़ायदा होगा। खेल में अगर आप जो है क्या कीजिएगा निवेश कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसीलिए जो भी उद्योग जगत है उसे हम लोग क्या करेंगे, खेल के एरिया में, खेल के प्रक्षेत्र में जो है निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है? यह भी इसका एक प्रमुख अवयव है और तीसरा है जीवन कौशल शिक्षा, है ना? एवं प्रोत्साहन देना। यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें, उनका जो जीवन है उसका कौशल जो है उन्हें जो है कौशल शिक्षा प्रदान किया जाएगा, है ना? इसके अलावे उन्हें जो है प्रोत्साहन भी दिया जाएगा और प्रोत्साहन के लिए बहुत तरह के जो है आगे हम लोग देखेंगे किए गए हैं। प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, पुरस्कार राशि दिया जा रहा है और भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, पेंशन दिया जा रहा है, ठीक ना? तो ये सारे 5 जो है प्रमुख अवयव हो जाते हैं, खेल नीति 2023 का, ठीक है? चलिए, अब इन्हीं अवयव से रिलेटेड प्रमुख बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। इन्हीं को जो है विस्तारित जो किया गया है। अब हम लोग जो है झारखंड का जो खेल नीति 2022 है उसके प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। ठीक है? पहला क्या है? पे एंड प्ले प्रणाली को विकसित किया जाएगा। जैसे यहाँ के जो नागरिक हैं, जैसे खिलाड़ी खेल तो खेल ही रहे हैं, लेकिन अब हमारा स्टेडियम है, हमारा मैदान है, उसको और विकसित करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पे एंड प्ले प्रणाली को विकसित करेंगे। जिससे क्या होगा? यहाँ के झारखंड के जो निवासी हैं, वह कुछ मंथ यानी कि महीना का पैसा देकर, यानी कि पे करके जाकर वह भी ट्रेनिंग ले सकते हैं और खेल का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जैसे स्विमिंग करना है, तो स्विमिंग का कुछ मंथली बाँध दिया जाएगा कि हाँ, आपको ₹500 मंथली चार्ज लगेगा। आप जाके स्विमिंग कीजिए, बैडमिंटन खेलिए या जो भी करना है कीजिए। तो पे एंड प्ले प्रणाली को विकसित किया जाएगा इस खेल नीति के अनुसार, नवीन जो खेल नीति है। फिर अगला है विद्यालयों में खेल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जितने भी झारखंड के विद्यालय हैं, वहाँ पे क्या किया जाएगा? खेल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आपके मेंस में भी यह इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मैंने इस प्रकार इसे नोट्स को आप लोगों के लिए बनाया है कि मेंस में भी अगर इससे रिलेटेड प्रश्न आ गया तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। है ना? तो विद्यालय में क्या किया जाएगा? खेल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। और अगला देखते हैं पॉइंट, खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ-साथ, है ना? यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं उन्हें, ठीक है? यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं और ये सारी चीज़ किन पे लागू होगा? तो झारखंड के खिलाड़ियों पे ही लागू हो रहा है, ठीक ना? तो यहाँ के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के साथ-साथ जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को अनुभव को साझा करने, खेल पर चर्चा, प्रदर्शनी, मैच जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यानी कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, उन्हें सम्मानित तो किया ही जाएगा, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं ना और जो प्रशिक्षक हैं, वे अपने अनुभव को जो है ना दूसरे खिलाड़ियों के साथ साझा करेंगे, खेल पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शनी मैच कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे यहाँ के नागरिकों का खेल के प्रति जो है जागरूकता बढ़ेगा। ठीक है? यह भी इसका एक प्रमुख बिंदु हो जाता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, डोपिंग मुक्त खेल सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। यानी कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे खेल में जैसे क्रिकेट हो गया या ओलंपिक में आदमी यानी कि खिलाड़ी लोग जो है नशा करते हैं या नहीं तो सुई लेते हैं। तो वही डोप खेल को जो क्या करना है, हमें नशा मुक्त बनाना है, डोपिंग मुक्त बनाना है। और इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित नियम है उनका पालन करेंगे। ठीक है? यह भी एक प्रमुख बिंदु है इसका। और झारखंड के जितने भी गाँव हैं, हर एक गाँव में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना की जाएगी। क्या किया जाएगा? सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना किया जाएगा। किस खेल नीति के अनुसार? तो नवीन नीति जो 2022 की, उसके अनुसार। झारखंड के प्रत्येक गाँव में क्या किया जा रहा है? सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब का गठन या स्थापना किया जा रहा है। और क्लब की स्थापना तो कर दी जाएगी, उसके रख-रखाव का भी तो ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए हर एक वर्ष क्या किया जा रहा है? हर एक वर्ष मैं बोल रहा हूँ, इस
क्लब का जो है विकास के लिए और रख-रखाव के लिए हर एक क्लब को 25-25 हज़ार रुपया जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। है ना? मैंने क्या बताया? खेल नीति 2022 के अनुसार के अंतर्गत जो है हर एक गाँव में, झारखंड के हर एक गाँव में एक क्लब का गठन किया जाएगा। उस क्लब का नाम क्या है? सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। और उसके विकास और रख-रखाव के लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष में बोल रहा हूँ, है ना? हर एक माह नहीं, प्रत्येक वर्ष उस क्लब को जो है हर एक क्लब को 25-25 हज़ार रुपए जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। झारखंड में पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। जैसे कि यहाँ के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जैसे फॉल हो गया, वे सभी को क्या किया गया है, फिर से जो है जीर्णोद्धार किया गया है, उसे मॉडर्न लुक प्रदान किया गया है, जिससे जो पर्यटक हैं उसकी ओर आकर्षित हो, है ना? उसी प्रकार झारखंड में खेल को लेकर भी यह योजना लाई गई है। खेल पर्यटक यानी कि पर्यटन यानी कि यहाँ बाहर के जितने भी सैलानी आएँगे, वह यहाँ के खेल को देखकर खेल पर्यटन के रूप में झारखंड आएँगे और जिससे क्या होगा, झारखंड के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तो झारखंड में खेल पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित भी किया जाएगा। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस नवीन नीति का। हुँ। अब देखिए, यहाँ पे झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, उन्हें कुछ रियायत भी देगी क्योंकि खेल के चलते उनका जो है क्लास बहुत सारा मिस हो जाता है, बंक हो जाता है। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे, उन्हें 25% और जो राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी होंगे, उन्हें 15% की छूट दी जाएगी इसमें। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्र स्तर पर खेलने वाले जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उनकी उपस्थिति में यानी कि उनके स्कूल में, कॉलेज में जो उपस्थिति है, उसमें क्रमशः 25% और 15% की छूट दी जाएगी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी होंगे, उन्हें उनकी उपस्थिति में 25% की छूट दी जाएगी और जो राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी हैं, उन्हें 15% की छूट दी जाएगी उनकी उपस्थिति में। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ सिर्फ खिलाड़ियों को ही पुरस्कार राशि नहीं दिया जाएगा। इसके अलावे जो विद्यालय है, उसे भी पुरस्कार राशि दिया जाएगा। है ना? तो वैसे विद्यालय जिन्होंने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ना? वैसे विद्यालय जिन्होंने क्या किया है? प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें यानी हर एक वर्ष जो है प्रतियोगिता होगा और उसमें जो भी विद्यालय उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा, उन्हें क्या किया जाएगा? पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। है ना? और यह जो राशि प्रदान की जाएगी, किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? तो पर्यटन, कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। जो राज्य स्तर के स्कूल होंगे, उन्हें 1 लाख रुपया इनाम राशि प्रदान किया जाएगा। जो जिला स्तर के स्कूल होंगे, उन्हें 50,000 रुपया प्रदान किया जाएगा और जो ब्लॉक स्तर के, प्रखंड स्तर के स्कूल होंगे, उन्हें 10,000 रुपया जो है इनाम राशि प्रदान किया जाएगा। ये समझिएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने क्या बताया कि प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो विद्यालय होंगे, उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। एक ही स्कूल को नहीं प्रदान किया जाएगा। हर एक वर्ष जो भी प्रतियोगिता हो रहा है ना, उसमें जो विद्यालय अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसे इनाम राशि प्रदान किया जाएगा और यह इनाम राशि किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तर के स्कूल हैं, तो 1 लाख रुपया प्रतियोगिता यानी कि राशि प्रदान की जाएगी, पुरस्कार राशि। जिला स्तर के हैं, 50,000 और प्रखंड स्तर के हैं, तो 10,000 रुपया इनाम राशि प्रदान किया जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुँ। अब देखिए, हर एक वर्ष खेल प्रतिभाओं को या खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए यानी कि हर एक क्या चाहिए, झारखंड को अच्छे-अच्छे खिलाड़ी चाहिए। तो हर एक साल जो है ना खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए क्या किया जाएगा? टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा।
एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम क्या है? टैलेंट हंट यानी कि प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और यह जो आयोजन किया जाएगा, किसके अंतर्गत किया जाएगा? तो खेलो इंडिया के अंतर्गत किया जाएगा। इसी के अंतर्गत टैलेंट हंट हंट का आयोजन किया जाएगा। जो कार्यक्रम होगा ना, उसका आयोजन किया जाएगा। इसको भी स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है, डे बोर्डिंग एवं क्रीड़ा सिलाई केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब ये है क्या? है ना? और ये जो डे बोर्डिंग और क्रीड़ा सिलाई केंद्र है, यहाँ पे इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो खिलाड़ी हैं झारखंड के। और इसी के लिए क्या किया जा रहा है? हर एक जगह जो है मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है? अब जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर क्या किया गया? डे बोर्डिंग और क्रीड़ा किसलय केंद्र की स्थापना की गई और उसी के लिए मिनी जो है स्टेडियम की व्यवस्था की गई। अब जिला स्तर पर क्या किया जाएगा? आवासीय खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए जो है ना, जितने भी स्टेडियम है उसका चयन किया जाएगा। ठीक है? और जो भी आवासीय खेल परिसर होगा ना, उसमें एक परिसर में 100 विद्यार्थी यानी कि 100 खिलाड़ी को ही रखा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा। चलिए, अब वैसे जिले या प्रमंडल जिसमें जिस खेल की प्राथमिकता हो, जैसे कि खूंटी हो गया, हॉकी का ज्यादा वहां प्रचलन है ना? तो जो खेल का वहां पर प्राथमिकता हो, जैसे हॉकी का हो गया, यानी कि जो जिला, जैसे खूंटी जिला मान ली, वहां पे हॉकी का प्रचलन ज्यादा है, प्राथमिकता वाला खेल क्या हो गया? हॉकी हो गया। वहां एकलव्य खेल अकादमी के नाम से जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। वैसे जिले या वैसे प्रमंडल में क्या किया जाएगा? एकलव्य खेल अकादमी का स्थापना किया जाएगा और यह क्या होगा? सेंटर ऑफ एक्सलेंस। यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा खिलाड़ियों को। है ना? खिलाड़ियों को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम्म। और वह कैसा होगा? आवासीय प्रशिक्षण होगा, यानी कि रहते हुए वहां पे आवास की भी व्यवस्था, हॉस्टल की भी फैसिलिटी दी जाएगी और साथ ही साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब चलिए, हम लोग हर एक नीति में देखे थे, हर एक खेल नीति में देखे थे कि विश्वविद्यालय की स्थापना का जो है व्यवस्था किया गया था। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी इस नीति के अंतर्गत भी। अब देखिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरी तथा पेंशन का प्रावधान भी किया गया है। अभी तुरंत मैंने बताया था, जैसे कि 2020 के भी नीति में हम लोगों ने देखा था कि खिलाड़ियों को नौकरी में जो है आरक्षण दिया गया था। लेकिन यहाँ नौकरी के साथ-साथ पेंशन का भी जो है प्रावधान किया गया है। किस खेल नीति में? तो खेल नीति 2022 में। हुँ। और खिलाड़ियों को जो है ना, सीधी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी प्रदान की जाएगी। आरक्षण भी दिया जाएगा, उसके अलावे जो है सीधी भर्ती भी इनके लिए निकाली जाएगी। यानी कि डायरेक्ट खिलाड़ी के लिए ही पोस्ट निकाला जाएगा कि जैसे कि झारखंड में 5 डीएसपी का पोस्ट यानी कि झारखंड में जैसे जेपीएससी का भी फॉर्म आने वाला है ना? वो तो आएगा ही, उसमें आरक्षण इन्हें दिया ही जाएगा। लेकिन अलग से सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही कभी-कभी पोस्ट निकाला जाएगा। 2 डीएसपी का पोस्ट निकाल दिया गया है, 2 सचिवालय में पोस्ट निकाल दिया गया है। वो सिर्फ खिलाड़ी पर्सन ही भर सकते हैं, है ना? तो इन्हें सीधी नियुक्ति के माध्यम से भी नौकरी प्रदान किया जाएगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। आरक्षण को आगे हम लोग देख लेंगे। खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, लेकिन सभी खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। वैसे खेल खेलने वाले को खिलाड़ियों को जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जो खेल ओलंपिक में शामिल होगा, जो कॉमनवेल्थ गेम में शामिल होगा या नहीं तो एशियन गेम में शामिल होगा। वे सारे खेल जो कि इन प्रतियोगिताओं में शामिल है, वैसे खेल खेलने वाले प्रतिभागी खिलाड़ी को ही जो है छात्रवृत्ति झारखंड सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हम्म। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त खिलाड़ियों को जो है झारखंड सरकार द्वारा पुरस्कार सम्मान भी दिया जाएगा। ये सारी चीजों को आगे देखेंगे, डिटेल में देखना है ना? फिर
अब ये सारी जो चीज़ हो रहे हैं, पुरस्कार राशि दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, तो ये फंड आएगा कहाँ से? तो इसके लिए जो है ना, झारखंड में खिलाड़ी कल्याण कोष का गठन किया गया है ना? इसी के माध्यम से जो है, छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को प्रदान किया जाएगा, पेंशन, आकस्मिक सहायता, ये सारी चीज़ प्रदान किए जाएँगे, ठीक है? और इसके जो अध्यक्ष होंगे, ये जो खिलाड़ी कल्याण कोष है, इसके जो अध्यक्ष होंगे, वे कौन होंगे? तो खेल कूद एवं युवा कार्य के निदेशालय के निदेशक होंगे, ठीक है? झारखंड खिलाड़ी कल्याण कोष के अध्यक्ष कौन होंगे? तो खेल कूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निदेशक इसके अध्यक्ष होंगे। चलिए, अब देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया था कि इन्हें, यानी कि यहाँ के जो खिलाड़ी होंगे, उन्हें नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं। तो यहाँ के जो झारखंड के खिलाड़ी हैं, उन्हें नौकरियों में तो आरक्षण दिया ही जाएगा, साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं में भी जो है आरक्षण दिया जाएगा। नौकरी में कितना दिया जाएगा? तो 2% जो है, 36 आरक्षण दिया जाएगा। और शिक्षण संस्थान में कितना आरक्षण दिया जाएगा? तो 3% आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे समझिएगा थोड़ा-सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह क्षैतिज आरक्षण है क्या? है ना? अभी तुरंत मैंने बताया कि झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, उन्हें नौकरी में 2% का क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। जैसे जेपीएससी को ही लेके चलते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 11 जेपीएससी आने वाला है, उसमें टोटल जो है 100 पोस्ट निकला, मानते हैं, मान रहे हैं, है ना? अब इन 100 पोस्ट में से 50 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 25 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए हैं, 25 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए, बस मान रहे हैं, है ना? तो अब ये 36 आरक्षण यहाँ पे कैसे दिया जाएगा? तो ये जो 25 सीट है एससी के लिए, इसी का 2% जो है आ, सीट आरक्षित किसके लिए होगा? खिलाड़ियों के लिए होगा। ओवरऑल नहीं मैं बोल रहा हूं, जो सीट आरक्षित है उसमें से 2% सीट खिलाड़ियों के लिए, एससी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होगा। फिर 25 सीट जो है वह किसके लिए होगा? 25 सीट का 2% जो है किसके लिए होगा? तो झारखंड के जो भी एसटी खिलाड़ी हैं उनके लिए आरक्षित होगा। और ये जो 50 सीट है, इसमें से 2% सीट किसके लिए आरक्षित होगा? तो झारखंड के जितने भी सामान्य वर्ग के खिलाड़ी हैं उनके लिए आरक्षित होगा। तो 36 आरक्षण आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं? तो आरक्षित सीट है उसी का 2% खिलाड़ियों के लिए आरक्षित होगा, ठीक है? चलिए, और ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं यहाँ के खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी, स्कॉलरशिप। देखते हैं, तो ये जो स्कॉलरशिप होगा ना, खिलाड़ियों को 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा। जैसे मैं एक खिलाड़ी हूं, मुझे स्कॉलरशिप दिया गया है, तो यह कितने वर्षों तक रहेगा लागू? 3 वर्षों तक लागू रहेगा। लेकिन यहां भी है कि हर एक साल जो है खिलाड़ी का देखा जाएगा कि वह खेल के प्रति क्या उसका रुझान है, या उसका खेल किस प्रकार का है। अगर उनके खेल में कुछ गिरावट देखने को मिली तो यह छात्रवृत्ति समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे उन्हें ही जो है यह छात्रवृत्ति 3 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। जैसे ही पहला साल मिला, दूसरा वर्ष हम उत्कृष्ट खिलाड़ी में नहीं रहे, हमारा खेल डाउन हो गया, तो मुझे छात्रवृत्ति देना जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यह एक लाइन में जान लीजिए कि उपलब्धि के आधार पर 3 वर्षों के लिए यह छात्रवृत्ति दिया जाएगा। उपलब्धि मेरा खत्म, छात्रवृत्ति खत्म। अगर उपलब्धि तीनों वर्ष तक मेरा कायम रहा तो तीनों वर्ष मुझे छात्रवृत्ति मिलेगा। अगर हम सीनियर खिलाड़ी हैं तो 6,000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा, जूनियर खिलाड़ी हैं तो 3,500 मिलेगा, और सब जूनियर खिलाड़ी हैं तो 2,500 रुपया प्रतिमाह मुझे छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी, ठीक है? 2020 का जो खेल नीति था उसमें सीनियर खिलाड़ी को 6,000 ही प्रदान किया जाता था, जबकि जूनियर खिलाड़ी को जो है ना 3,000 रुपया प्रतिमाह प्रदान किया जाता था, और सब जूनियर खिलाड़ी को जो है 2,000 रुपया प्रतिमाह स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है, ठीक है? अब यह तो छात्रवृत्ति हो गया। अब हमें खेल सामग्री भी चाहिए, हमको क्रिकेट खेल रहे हैं, हमको बॉल चाहिए, बैट चाहिए, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा? तो उसके लिए भी देखिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
जो उत्कृष्ट प्रदर्शक होंगे खिलाड़ी, उन्हें खेल सामग्री हेतु वार्षिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। वार्षिक, महीना यहाँ नहीं होगा। 1 साल में इतना राशि प्रदान किया जाएगा। और कितने साल तक प्रदान किया जाएगा? तो 3 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। और इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि अगर हम उपलब्धि प्राप्त करते रहे तीनों साल, तो हमें जो है यह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाता रहेगा, नहीं तो फिर यह समाप्त हो जाएगा। सीनियर खिलाड़ी को 5,000 रुपया, जूनियर को 3,000 और सब जूनियर को 2,000 रुपया जो है खेल सामग्री के लिए वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने तुरंत बात किया था कि यहाँ के खिलाड़ियों को नौकरी भी प्रदान किया जाएगा, साथ ही साथ पेंशन भी प्रदान किया जाएगा। तो अब पेंशन किसे मिलेगा? तो वैसे खिलाड़ी जो अर्जुन अवार्ड प्राप्त किए होंगे, वैसे खिलाड़ी जो द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किए होंगे, जो ध्यानचंद्र अवार्ड प्राप्त किए होंगे, या वैसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है, या वैसे खिलाड़ी जो कॉमनवेल्थ या एशियन गेम में पदक विजेता है, उन्हें ही पेंशन प्रदान किया जाएगा। लेकिन यहाँ भी क्राइटेरिया है, हम अर्जुन अवार्ड पा लिए, अभी भी हम खेल खेल रहे हैं, तो हमें पेंशन नहीं मिलेगा। किसे मिलेगा? तो यह पेंशन उन खिलाड़ियों को मिलेगा जो व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है, यानी कि हम खेल छोड़ चुके हैं। मुझे अर्जुन अवार्ड मिला या कोई भी द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, या ओलंपिक में हम भाग लिए या नहीं, तो हम जो है कॉमनवेल्थ या एशियन गेम में पदक विजेता है और हम अब खेल नहीं खेल रहे हैं, खेल से दूरी बना ली, तब मुझे यह पेंशन दिया जाएगा। और इसमें आजीवन मुझे कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। और खिलाड़ी की मृत्यु होने के पश्चात जो उसके आश्रित होंगे ना, जैसे उनकी पत्नी हो गई, ठीक है, उसकी पत्नी हो गई, या उसके नाबालिग बच्चे हो गए, सभी को नहीं मिलेगा। या तो पत्नी पत्नी भी जब तक जिंदा है तब तक मिलेगा, और अगर पत्नी भी नहीं है तो उसके जो भी नाबालिग बच्चे हैं, उसे 5,000 रुपया प्रति माह जो है पेंशन प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पिछले नीति में हम लोग, खेल नीति 2020 में हम लोगों ने देखा था कि खेल संघ, मान्यता प्राप्त खेल संगठन संघ भी होंगे जो या प्रतियोगिता का आयोजन करवाएंगे। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया था, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो इन्हें भी जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। लेकिन पहले क्या था, 75 जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में से कम 75 जिलों में वह जो है खेल का आयोजन करते होंगे या कार्यक्रम में जुड़े होंगे तभी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय इकाई इनका कार्यरत होगा, तभी इन्हें जो है यह प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कैसे कैसे इन्हें राशि दिया जाएगा। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर का वे प्रतियोगिता करवा रहे हैं, है ना, और इसमें भी 3 तरह का कैटेगरी बांट दिया गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी ए के अंतर्गत क्या आएंगे? तो एथलेटिक आएगा, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, साइकिलिंग और कबड्डी, ये ए के अंतर्गत आएगा। बी में वुशु खेल आएगा, वॉलीबॉल और दिव्यांग खेल आएगा। और श्रेणी सी में जो है निशानेबाजी आएंगी, खो खो, ताइक्वांडो, चेस, मुक्केबाजी, जूडो, लॉग बॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और अन्य सभी खेल जो ओलंपिक या एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम में शामिल है, उसे श्रेणी सी में रखा गया है। तो ये जो संघ होंगे, खेल संघ, उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर का अगर प्रतियोगिता करवाया जा रहा है, तो उन्हें अधिकतम 1 करोड़ रुपया जो है सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। 50% तुरंत प्रदान कर दिया जाएगा, यानी कि 50 लाख तुरंत, और जो 50% शेष राशि होगा वह ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त यानी प्रदान करने के बाद प्रदान किया जाएगा। ये सभी पे लागू होगा। अब श्रेणी बी का अगर कोई खेल प्रतियोगिता श्रेणी बी का अंतरराष्ट्रीय लेवल का प्रतियोगिता ये करवा रहे हैं, तो इन्हें जो है अधिकतम 50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और श्रेणी सी का अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो अधिकतम इन्हें जो है 25 लाख की राशि प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्र स्तर का कोई प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो श्रेणी ए में 20 लाख, श्रेणी बी में 15 लाख और श्रेणी सी में 7.5 लाख इन्हें सहायता राशि प्रदान किया जाएगा झारखंड सरकार द्वारा। जोनल लेवल पे 10 लाख, 7 लाख और 5 लाख, है ना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन था अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर। फिर अंतर जिला स्तर पर अगर यह प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, तो इन्हें जो है सहायता राशि 8 लाख रुपया। फिर बी वाले खेल में
बी श्रेणी के खेल के लिए 5 लाख रुपया और सी श्रेणी के खेल के लिए 3 लाख रुपया झारखंड सरकार द्वारा इन्हें प्रदान किया जाए। बस इतना ही देखना था इसमें। अब देखिए, अब खेल को जो है लोकप्रिय बनाने के लिए, क्योंकि अगर खेल जनता तक नहीं पहुंचेगा, देश के जनता तक नहीं पहुंचेगा, तो वो लोकप्रिय कैसे होगा? इसलिए खेल को लोकप्रिय और सर्वव्यापी यानी कि सभी लोग तक पहुंचाने के लिए इसका सहयोग लिया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रिंट मीडिया का सहयोग लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज स्टार मार्क कर लीजिएगा कि राज्य के सब जितने भी खिलाड़ी हैं, है ना, राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं, प्रशिक्षण है और जो भी संसाधन है, जैसे कि स्टेडियम हो गया, मैदान हो गया, इन सभी का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। किस खेल नीति के अंतर्गत? तो खेल नीति 2022 के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल स्टार मार्क करके इसको लिखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि खेल नीति 2007 और 2020 में यह चीज शामिल नहीं था। 2022 वाले खेल नीति में ही यह शामिल किया गया है कि राज्य के सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक और संसाधन का क्या किया जाएगा? डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ पुरस्कार भी हैं, तो देख लेते हैं कौन से पुरस्कार हैं। जैसे जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार, ये किसे प्रदान किया जाएगा? तो जो भी झारखंड के उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे, है ना, उन्हें उच्च उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये खिलाड़ी को उनके उच्च उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाएगा। कौन सा? जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार। जबकि एक और पुरस्कार है, कौन सा? तो झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार। ये सम्मान किसको दिया जाएगा? तो इस खिलाड़ी के अलावे जो भी खेल से जुड़े व्यक्ति होंगे, जैसे कि प्रशिक्षक हो गए, खिलाड़ी की जो प्रशिक्षक हो गए वे हो गए, या खेल से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, संस्थान है, खेल संघ है, प्रशासक है, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए यह सम्मान जो है प्रदान किया जाएगा। कौन सा? तो झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार। इससे भी प्रश्न बन सकता है कि खेल प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन दे देगा जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार, ऑप्शन दे देगा झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार। तो आपका जवाब क्या होगा? झारखंड खेल पुरस्कार। या प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि झारखंड के खेल प्रशिक्षक एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों, संस्थाओं, खेल संघों, प्रशासकों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाएगा या कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है प्रशिक्षक के बारे में जानेंगे। झारखंड के जो खिलाड़ी हैं, उनके जो प्रशिक्षक हैं, उन्हें भी तो प्रोत्साहित किया जाएगा। नहीं तो आदमी क्यों जाएगा खिलाड़ी को सिखाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए? तो उनके लिए भी सम्मान राशि का घोषणा किया गया है इस नवीन नीति के अंतर्गत। ठीक है, तो देख लेते हैं। और ये जो पुरस्कार राशि होगा झारखंड के सफल और गैर पेशेवर खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के लिए भी होगा। यानी कि अगर कोई सफल खिलाड़ी है तो उसके प्रशिक्षक को भी दिया जाएगा, और अगर कोई गैर पेशेवर खिलाड़ी है, अभी तैयारी ही कर रहा है, तो उसके भी प्रशिक्षक को यह पुरस्कार राशि दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए ओलंपिक खेल, अगर प्रशिक्षक के जो खिलाड़ी होंगे वह ओलंपिक खेल में जो है स्वर्ण पदक जीतते हैं, तो जो ट्रेनर होगा, जो प्रशिक्षक होगा, यहाँ खिलाड़ी को नहीं मैं बोल रहा हूं, जो प्रशिक्षक है उसे 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। रजत पदक उसका अगर खिलाड़ी पाता है तो प्रशिक्षक को 7 लाख रुपया प्रदान किया जाएगा, और अगर कांस्य पदक जीतता है खिलाड़ी तो उसके प्रशिक्षक को 5 लाख रुपए जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, स्टार मार करके ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर प्रशिक्षक का जो खिलाड़ी है वह विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतता है तो 5 लाख रुपया प्रशिक्षक को मिलेगा, रजत पदक जीतता है तो 3 लाख, और कांस्य पदक जीतता है तो 2 लाख रुपया प्रशिक्षक को मिलेगा, ना कि खिलाड़ी के बारे में मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर यूथ ओलंपिक या शीतकालिक ओलंपिक गेम में प्रशिक्षक के से प्रशिक्षित जो खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतते हैं तो 2 लाख रुपया,
फिर रजत पदक में 1 लाख और कांस्य पदक में 75,000 रुपया जो है प्रशिक्षक को प्रदान किया जाएगा, ट्रेनर को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल में या कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं, इसमें अगर खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है, स्वर्ण पदक जीतता है, तो प्रशिक्षक को 1 लाख, रजत पदक पर 75,000 और कांस्य पदक पर 50,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। इसमें से ओलंपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व कप इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राष्ट्रमंडल खेल भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहीं पर अगर एशियन गेम, एफ्रो एशियन गेम, एशियन चैंपियनशिप या इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में खिलाड़ी अगर स्वर्ण पदक जीतता है तो उसके प्रशिक्षक को जो है 1 लाख रुपया, अगर रजत पदक जीतता है तो 75,000 और कांस्य पदक जीतता है तो 50,000 रुपया जो है प्रोत्साहन राशि प्रशिक्षक को प्रदान किया जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय खेल भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। इसमें अगर खिलाड़ी जो है स्वर्ण पदक जीतता है तो जो प्रशिक्षक है, जो ट्रेनर है, उसे 75,000 रुपया, रजत पदक पर 50,000 रुपया और कांस्य पदक पर 25,000 रुपया प्रशिक्षक को प्रदान किया जाएगा प्रोत्साहन राशि के रूप में। हम लोग खेल नीति 2023 को देख रहे हैं। ठीक है। बहुत सारी चेंजिंग आई है। और अगर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद, खेलो इंडिया, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में अगर खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो उसके प्रशिक्षक को, ट्रेनर को 50,000 इनाम राशि, या नहीं तो रजत पदक जीतने पर 25,000 और कांस्य पदक जीतने पर 15,000 इनाम राशि प्रदान किया जाएगा। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि झारखंड के जो भी प्रशिक्षक हैं उन्हें प्रोत्साहन राशि कितना प्रदान किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब खिलाड़ियों को देखते हैं, क्योंकि खिलाड़ी भी तो, उन्हें भी तो प्रोत्साहित करना होगा, तो उन्हें बहुत ज्यादा अमाउंट दिया जाता है। ठीक है। तो देखते हैं झारखंड के खिलाड़ियों का सम्मान राशि कितना है, देख लेते हैं। तो वैसे खिलाड़ी जो कि ओलंपिक खेल में या शीत ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उन्हें जो है 2 करोड़ रुपया प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अगर रजत पदक जीतते हैं तो 1 करोड़ रुपया प्रदान किया जाएगा, और अगर कांस्य पदक जीतते हैं तो उन्हें 75 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। है ना। झारखंड का वो खिलाड़ी जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है उसे कितना झारखंड सरकार द्वारा पुरस्कार राशि दिया जाएगा? 2 करोड़ रुपए। रजत पदक पे 1 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पे 75 लाख रुपए। और सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, वो पदक नहीं जीत पाया, ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, पदक नहीं जीत पाया खिलाड़ी, तो झारखंड सरकार द्वारा उसे 5 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, है ना, इसमें जो सीनियर खिलाड़ी होंगे अगर स्वर्ण पदक जीतते हैं तो झारखंड सरकार द्वारा उसे 20 लाख रुपये इनाम राशि प्रदान किया जाएगा। रजत पदक जीतते हैं तो 15 लाख रुपया, कांस्य पदक जीतते हैं तो 10 लाख रुपया, और सिर्फ अगर पार्टिसिपेट किए, वो कोई पदक नहीं जीत पाए, तो 1 लाख यानी 1,50,000 रुपया उसे पुरस्कार राशि प्रदान किया जाएगा। उसी प्रकार जूनियर और सब जूनियर का भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एशिया कप, एशिया कप में वह खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 15 लाख रुपया जो है झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। रजत पदक पे 12 लाख और कांस्य पदक पर 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और वैसे खिलाड़ी जो पदक नहीं पा सके तो उन्हें जो है प्रोत्साहन राशि कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपया झारखंड सरकार द्वारा दिया जाएगा। फिर एशियन गेम या एफ्रो एशियन गेम में अगर पार्टिसिपेट करता है झारखंड का खिलाड़ी तो स्वर्ण पदक जीतने पे 12 लाख रुपया, रजत पे 10 लाख और कांस्य पे 7 लाख रुपये झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और प्रोत्साहन से अगर वो पार्टिसिपेट किया, पदक नहीं जीत पाया, तो 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि झारखंड सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक। जो जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं करवा दे रहा हूँ, जैसे ओलंपिक हो गया, विश्व कप हो गया, फिर आपका जो है एशिया कप हो गया, और राष्ट्रमंडल यूथ ओलंपियाड हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे हैं, ये सभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उतना लिखवाने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। एशियन चैंपियनशिप, हर एक खेल का यहाँ पे दिया हुआ है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। कम से कम 8 देशों की जिसमें सहभागिता होगी। सीनियर को क्या कितना मिलेगा? तो स्वर्ण पदक जीतने पे 1 लाख रुपया, रजत पे 75,000 और कांस्य पे 50,000।
ये बढ़ते हैं हम लोग। सेफ खेल को भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। इस सेफ खेल में अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है सीनियर में, तो उसे 3 लाख रुपया, रजत पदक पे 2 लाख रुपया और कांस्य पदक जीतने पे जो है 1 लाख रुपया झारखंड सरकार द्वारा इनाम राशि प्रदान किया जाएगा। जूनियर को भी यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख, रजत पदक को 75,000 और कांस्य पदक को 50,000 झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। विश्व मैराथन को भी कर लीजिएगा। खेल नीति 2022 के अंतर्गत जो है विश्व मैराथन में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को कितना राशि, 1 लाख रुपया, रजत को 75,000 और कांस्य को 50,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। राष्ट्र खेल में भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्वर्ण पदक विजेता को 3 लाख, रजत को 2 लाख और कांस्य को 1 लाख इनाम राशि झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं। खेलो इंडिया को स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। खेलो इंडिया में जो पार्टिसिपेट करेंगे खिलाड़ी, अगर वह स्वर्ण पदक जीतते हैं तो 40,000 रुपया, रजत पदक जीतते हैं 30,000 रुपया और कांस्य पदक जीतते हैं तो 15,000 रुपया इनाम राशि झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसको भी विशेष ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खेल प्रतिस्पर्धा, इसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी होंगे अगर वह स्वर्ण पदक जीतते हैं तो झारखंड सरकार द्वारा 5 लाख रुपया, रजत पदक जीतते हैं, इसको डबल स्टार मार्क करके कर लीजिएगा, 3 लाख रुपया और कांस्य पदक जीते हैं तो 2 लाख रुपया इनाम राशि दिया जाएगा। और पार्टी जो सिर्फ पार्टिसिपेट किए, जो दिव्यांग जो हैंडीकेप खिलाड़ी सिर्फ पार्टिसिपेट किए इस खेल में, वो पदक नहीं जीत पाए, उन्हें 75,000 रुपया जो है झारखंड सरकार द्वारा पुरस्कार राशि दिया जाएगा। फिर इसको भी डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। विश्व मैराथन दिव्यांग खेल प्रतिस्पर्धा, इसमें जो दिव्यांग खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 1 लाख रुपया, जो रजत पदक जीतेगा उसे 75,000 और जो कांस्य पदक जीतेगा उसे 50,000 रुपये इनाम राशि झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और जो सिर्फ पार्टिसिपेट किए, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक नहीं जीत पाए, कोई भी पदक नहीं जीत पाए, उन्हें 25,000 रुपये जो है झारखंड सरकार द्वारा इनाम राशि प्रदान किया जाएगा। 19 को भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। एशियन राष्ट्रीय मंडलीय दिव्यांग खेल प्रतिस्पर्धा, इसमें भी जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 1 लाख रुपया झारखंड सरकार द्वारा, रजत पदक विजेता 75,000 और कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपया झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इसे भी लास्ट को भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। विशेष ओलंपिक राष्ट्रीय दिव्यांग खेल प्रतिस्पर्धा में जो दिव्यांग खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतते हैं उन्हें 15,000 रुपया, रजत पदक विजेता को 10,000 रुपया और कांस्य पदक विजेता को 7,000 रुपया इनाम राशि झारखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए, तो हम लोगों ने आज की क्लास में जो नई नवीन खेल नीति थी 2022 उसे हम लोगों ने देखा डिटेल में। ठीक है। जो बच्चे पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें पीडीएफ नोट्स लेना है, तो नीचे जो है नंबर मेरा स्क्रॉल हो रहा है, नीचे आप लोग देखिएगा मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, मैं बोल भी देता हूँ 7004715669। इस पे व्हाट्सएप आप लोग कर लीजिएगा, मगर वह पेड नोट्स है, कुछ पे करके आपको यह नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा। हम लोग मंडे को मिलेंगे, क्योंकि मैं 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ये क्लास को जो है कंटिन्यू अब मंडे को ही कर पाऊंगा। चलिए इतने पे ही रखते हैं, अब मिलते हैं हम लोग मंडे को। खेल और खिलाड़ी ही चलेगा, अभी एक क्लास और चलेगा, बस खत्म।